हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये हमारे एजुकेशन कमीशन और पॉलिसीज़ से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कमीशन हो। क्योंकि आपने देखा है, अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, अगर प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है ये कमीशन से रिलेटेड, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स एचपी कमीशन, ये टीजीटी जेवीटी, चाहे टीजीटी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, या फिर कोई भी कमीशन है, चाहे केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या दिल्ली स्कूल्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कमीशन से रिलेटेड। तो आप ये वीडियो देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। अगर कोई मेरे फ्रेंड्स न्यू है मेरे चैनल पे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे एचपीजी के मिल जाएगी आपको क्वेश्चन, करंट अफेयर, पैडागोजी, टीजीटी आर्ट्स के क्वेश्चन, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, तो सब कुछ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले विवरण पत्र कब प्रकाशित हुआ था, या मैकालेस मिंट, इसको मैकालेस मिंट भी बोलते हैं। तो ये इसको हिंदी में मैकाले विवरण पत्र बोलते हैं। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था प्रकाशित 1835 में, 1835 में मैकाले मिंट आया था। तो ये पूछ सकते हैं मैकाले मिंट 1835 क्या था। तो जो मैकॉले थे, उन्होंने जो है ये बोला था, इंग्लिश इज़ मोर यूज़फुल दैन अरेबिक एंड संस्कृत, कि उन्होंने जो है मेन जो उनका उद्देश्य था वो यही था कि टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन, कि उनको इंग्लिश जो है एजुकेशन उसको स्प्रेड करना था। मतलब कि इंग्लिश जो आप वो बोलते थे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत। ठीक है, तो उन्होंने जो है इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जो है वो बल दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले विवरण पत्र किससे संबंधित है, मतलब किससे रिलेटेड है? तो ये मेनली जो है शिक्षा सुधार से रिलेटेड है, कि शिक्षा में अगर कुछ कमी है तो उसको सुधार से रिलेटेड जो है वो है लॉर्ड मैकाले मिंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया? तो इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन जो स्टार्ट हुई है वो लॉर्ड मैकॉले की वजह से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि वो यही बोलते थे कि जो इंडियंस हैं उनको जो हैं जो इंग्लिश हैं वो इंग्लिश एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने इंग्लिश पे ज़्यादा बल दिया था। ये थे मैकॉले मिंट के से रिलेटेड क्वेश्चन। नो नेक्स्ट वीड क्वेश्चंस है, वुड्स डिस्पैच कब प्रकाशित हुआ? ये सारे 1835 में आए थे। ये मैकॉले मिंट है जो 1835 में आया था, और इससे रिलेटेड यही 2-3 क्वेश्चन है जो बनते हैं, 1-2 और हैं जो आगे मैंने बताए हुए हैं। तो मैकॉले मिंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश एजुकेशन किसने स्टार्ट की थी इंडिया में, तो लॉर्ड मैकॉले ने की थी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। तो ये पूछ सकते हैं वुड डिस्पैच कब प्रकाशित हुआ था? तो 1854 में आया था वुड डिस्पैच। और अगर आपको पूछा जाए ये किससे संबंधित था, तो भारत में जो विश्वविद्यालय की स्थापना थी उससे जो है ये संबंधित था। और ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा किस डिस्पैच की वजह से जो है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो आपने लिखना है वुड डिस्पैच 1854 की वजह से जो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। और जो इन्हों का जो वुड डिस्पैच है, और इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो आगे बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? मतलब जो भी उनकी उपलब्धियां थी उसको इवैल्यूएशन के लिए कौन सा आयोग जो है वो गठित हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था कौन सा आयोग? तो वो था हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है वो गठित किया गया था, जो 1882 में
आया था हंटर आयोग। हंटर आयोग से रिलेटेड भी मैंने आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस कमीशन देखा है तो उसमें ये पूछा गया था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी जो प्रेजेंट अभी सिस्टम है एजुकेशन का, उसकी जो नींव थी वो वुड डिस्पैच ने ही रखी थी। मीन्स इट लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने जो है वुमेन एजुकेशन पे भी काफ़ी बल दिया था, टीचर ट्रेनिंग पे भी काफ़ी बल दिया था। तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा जो है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? तो वुड डिस्पैच की वजह से ही ये स्थापना हुई थी। इसके प्रभाव के कारण ही भारत में जो है ये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो कहाँ कहाँ हुई थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि 3 विश्वविद्यालय खुले थे 1857 में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो जो पहला खुला था वो था 1857 में ही खुले हैं तीनों, बट मंथ अलग है। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय था कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कि 24 जनवरी 1857 को खुला था। अगर आपसे बॉम्बे का पूछा जाए, सेकंड पे बॉम्बे खुला था, जो कि था, यहाँ पे लिख देती हूँ, बॉम्बे था 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1857 को, और मद्रास जो था वो था 5 सितंबर 1857 को। तो फर्स्ट जो था वो ये खुला था कलकत्ता, उसके बाद जो है 18 जुलाई को बॉम्बे में, और थर्ड जो है 5 सितंबर 1857 में ये मद्रास में खुला था। ठीक है, तो ये थे वुड डिस्पैच से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन। आगे हैं 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1835 में हुई थी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, वो लॉर्ड विलियम वेंटिक की वजह से हुई थी। उन्होंने जो है ये स्थापना की थी कलकत्ता में 1835 में। और आपको पता ही है लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं ब्रिटिश इंडिया के। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो वो थे लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो उन्होंने जो है 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, और ये जो है इंडिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज था कलकत्ता का। ठीक है, नो मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो भारतीय शिक्षा आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये हुई थी 1882 में। और भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर कमीशन भी बोलते हैं, हंटर कमीशन, जो कि वुड डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए जो है बनाया गया था, जिसका गठन किया गया था ये वुड डिस्पैच के लिए। तो हंटर आयोग जो है, हंटर आयोग को ही भारतीय शिक्षा आयोग जो है बोला जाता है। या किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, या भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। तो ये था हंटर कमीशन। तो क्योंकि इसका नाम जो है हंटर कमीशन क्यों है, क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो हंटर थे, तो उन्हीं के नाम पे हंटर कमीशन जो है भारतीय शिक्षा आयोग को नाम दिया गया था। और इसमें जो है हंटर कमीशन में टोटल 20 मेंबर्स थे। ठीक है, और इसका गठन जो है 1882 में हुआ था। अब जो हंटर कमीशन है उसके बारे में बता दूं कि ये हंटर कमीशन जो है उसको जो है उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये एजुकेशन जो है बल दिया था उस पर। जैसे कि उन्होंने जो है स्पेशल जो स्कूल्स हैं, स्पेशल एजुकेशन पे बल दिया था। और जो 2 कैटेगरी हैं, एक उन्होंने हरिजन्स, ये सारे हंटर कमीशन से ही हैं, तो यहीं पे लिख देती हूँ, हरिजन्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस,
उनके लिए जो है स्पेशल एजुकेशन पे बल दिया था। और ये एक मिशन था जिसने जो है बीआईपी जिन जैसे जो बच्चे थे राजाओं के, महाराजा हुए, महाराजा या नवाब नवाब उनके बच्चों के लिए जो हैं जो वीआईपी बच्चे थे उनके लिए भी स्पेशल इन्होंने एजुकेशन का बोला था, जो हंटर कमीशन है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस आयोग में जो है हरिजन या बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल एजुकेशन का बोला था, सॉरी स्पेशल एजुकेशन बोला था। तो वो थे हंटर आयोग, जिन्होंने हरिजन, बैकवर्ड क्लासेस, वीआईपी, नवाब, राजा, महाराजा के बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल एजुकेशन की बात की थी। और उन्होंने जो है जो वुमेन एजुकेशन है उस पर भी काफ़ी बल दिया था और ये बोला था कि फ्री एजुकेशन जो है गर्ल्स को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हंटर कमीशन से, विच वर 2 ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर ग्रेजुएट टीचर एट द टाइम ऑफ हंटर कमीशन, कि कौन से 2 ट्रेनिंग स्कूल थे एट द टाइम जब हंटर कमीशन आया था, तो वो कहाँ कहाँ पे थे। एक था हमारा लाहौर एंड मद्रास में। तो ये इंडियन एजुकेशन जो आयोग है, इंडियन एजुकेशन कमीशन है, ये उसी टाइम के जो हैं, ये उन्हीं के द्वारा जो है ये जो स्पेशल एजुकेशन है इसके बारे में बोला गया है, वुमेन एजुकेशन के बारे में बोला गया है। और उस टाइम पे 2 हमारे ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्कूल थे ग्रेजुएट टीचर के लिए, एक लाहौर में था, एक मद्रास में। तो ये था भारतीय शिक्षा आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। और कुछ एक और क्वेश्चन है, जैसे ये पूछा गया है 12 क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को किसने नियुक्त किया था, या हु वाज अपॉइंटेड इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, किसने अपॉइंट किया था, ये किया था लॉर्ड रिपन ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसने किया था, ये लॉर्ड रिपन ने किया था अपॉइंट। और उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, हंटर थे। ठीक है, तो हंटर जो हैं चेयरमैन थे और लॉर्ड रिपन उस टाइम पे वाइसराय थे, जिन्होंने जो है इसको नियुक्त किया था, जिन्होंने शिक्षा आयोग को जो है ये अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो उन्होंने बल दिया था वो दिया था प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसके प्रसार पे ज़्यादा बल दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने किस भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का सुझाव दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भारतीय शिक्षा आयोग ने उन्होंने ये बोला था जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमारी मदर टंग होनी चाहिए, मतलब कि मातृभाषा में उन्होंने जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने जो है मातृभाषा में जो है ये प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है हमारा 1902 में आया था। और ये भी पूछ सकते हैं कि किसने नियुक्त किया था या किसने ये अपॉइंट किया था। तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने जो है इसको नियुक्त किया था, जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है हमारा 1902 का। तो इसमें जो है मेनली इन्होंने जो है यही बोला गया था कि कोई भी जो नई यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कमीशन है तो इन्होंने मेनली यूनिवर्सिटी के बारे में ही बोला है। तो इन्होंने पहले तो यही बोला था कि उस टाइम पे जो है आपको पता है, मैंने प्रीवियस बताया कि 3 यूनिवर्सिटी खुली थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो इन्होंने जो बोला था कि कोई भी नई यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं खोली जाएगी। सेकंड इन्होंने बोला है कि जो यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, उनमें जो है उनको पुनर्गठित किया जाएगा, मतलब रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। उनमें जो है लाइब्रेरी का रखा जाएगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी हुई, लेबॉर्ट्री फैसिलिटी हुई, एग्जामिनेशन हॉल हुआ, बेल टीचर्स और रिपीटर टीचर्स, मतलब जो भी फैसिलिटी हैं वो इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी को जो है दी जाएंगी, मतलब इन्हीं को अच्छे से जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा, पुनर्गठित किया जाएगा। तो कोई भी यूनिवर्सिटी और नहीं खोली जाएगी। तो ये बोला था 1902 में जो आयोग आया था। फिर उसके बाद जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया है, ये आया था 1904 में।
ये इसी का पार्ट है। भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम था इसमें भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी, वो हुई थी इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो मैंने अभी मैकॉले मिंटो बोला उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रह गए थे 2, तो वो मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे। 18 क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी लॉर्ड मैकॉले हैं। उनको जो है भारत में आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन है उनका जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया इज़ नोन एज लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले एक तो अंग्रेजी भाषा का आरंभ किया है उन्होंने, और जो भारत में आधुनिक शिक्षा है वो भी लॉर्ड मैकॉले ने ही स्टार्ट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले विवरण पत्र 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब स्वीकृति प्रदान की? तो मैं आपको बता दूं कि जब लॉर्ड मैकाले आया था, मैकाले का विवरण पत्र आया था 1835 में, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इन्होंने जो है 2 फरवरी 1935 को जो है इसकी स्वीकृति, जो इनका मैकाले मिंट आया था उसको जो है स्वीकृति प्रदान की थी। और लॉर्ड मैकाले बेंटिक ही थे जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने मैकॉले को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो इन्होंने स्वीकृति दी थी 2 फरवरी 1935 को। लास्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, और इसको जो है हम सैडलर कमीशन भी बोलते हैं। सैडलर कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चेयरमैन थे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के वो थे सैडलर, जो कि वाइस चांसलर थे लीड यूनिवर्सिटी के, तो उनके नाम पे जो है इसका नाम सैडलर कमीशन भी रखा गया। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि सैडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज, तो वो बोलते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो ये कमीशन जो है मेनली क्यों अपॉइंट किया गया था कि जो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है, उनकी देख रेख करने के लिए जो है ये कमीशन जो है वो इसका गठन हुआ था। तो सैडलर कमीशन को ही हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं। तो चेयरमैन पूछ सकते हैं, तो वो हैं सैडलर। ठीक है, तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो मैं कमीशन से रिलेटेड आई थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं कल दोबारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगी, क्योंकि कमीशन से रिलेटेड जो है आपको पता ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग मी।